देख लीजिए किस प्रकार से डकैतों ने डकैती किए हैं। डकैतों से बचने के लिए अलमीरा में न रख करके एक छोटा सा एक बॉक्स देख रहे हैं। इस बॉक्स में इन तमाम आभूषणों को इलेक्ट्रिक वायर के बीच में रख दिए थे ताकि डकैतों और चोरों को पता नहीं चल सके। आप देख सकते हैं कि आभूषणों का जो डब्बा है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। सोना का अधिकांश जेवर जो है सो इसमें रखा हुआ था। इस अलमीरा को तोड़ करके डकैत जो है इसमें रखे नगद रुपया और सोना चांदी के जेवरात जो है लेकर के भाग गए हैं। बलाइन गांव में जो डकैती हुई है उस डकैती में सबसे बड़ा डकैती पैक्स अध्यक्ष के घर में हुआ है। अभी हम जहां खड़े हैं वो जो जगह है ये पिछला गांव है। आप देख सकते हैं बगल में दुर्गा मंदिर है और उसके बगल में बजरंगबली मंदिर और महादेव मंदिर है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस घर में डकैतों ने किस प्रकार से डकैती करके चले गए हैं और घर वालों को कुछ पता तक नहीं होने दिए हैं। देख सकते हैं घर जो है सो चारों तरफ से घिरा हुआ है और इस घर के ताला को तोड़ दिए हैं। ताला तोड़ने के बाद घर में प्रवेश कर जाते हैं जो आप देख सकते हैं। थोड़ा इधर आइए, देख लीजिए इस अलमीरा को तोड़ करके डकैत जो है इसमें रखे नगद रुपया और सोना चांदी के जेवरात जो है लेकर के भाग गए हैं। इनके दूसरे भाई जो है जिनका घर इस साइड में है उनके घर में भी डकैतों ने किस प्रकार से प्रवेश किए हैं और आराम से घर में रखे जेवरात और नगद रुपया लेके भाग गए हैं। देख लीजिए किस प्रकार से डकैतों ने डकैती किए हैं। लोग कहते हैं कि सामानों को सुरक्षित रखने के लिए हम अलमीरा में सामान रखेंगे, लेकिन चोरों से बचने के लिए, डकैतों से बचने के लिए अलमीरा में न रख करके एक छोटा सा एक बॉक्स देख रहे हैं। इस बॉक्स में इन तमाम आभूषणों को इलेक्ट्रिक वायर के बीच में रख दिए थे ताकि डकैतों और चोरों को पता नहीं चल सके। आप देख सकते हैं कि आभूषणों का जो डब्बा है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। सोना का अधिकांश जेवर जो है सो इसमें रखा हुआ था। वो तमाम आभूषण डकैतों ने डकैती करके रफूचक हो गए हैं। परिवार के लोगों से जानकारी लेते हैं कि डकैती में कितने संपत्ति की जो है नुकसान हुई है। क्या नाम है? श्री रमन चौधरी जी, आप ही के घर में ये जी डकैती हुई है? जी कब हुई है? 11 बजे रात के बाद 11 बजे रात के बाद। माने आप लोग को रात में पता नहीं चला? नहीं चला। जी। सुबह में हाँ। जब उठे हैं तब पता चला। आप किस पद पे हैं अभी? अभी पैक्स अध्यक्ष हैं, जी, पैक्स अध्यक्ष हैं। नागदा पंचायत पैक्स नागदा। अध्यक्ष हैं। लगभग कितने संपत्ति की जो है सो क्षति हुई है? 4-5 के बीच में लगभग 4-5 के बीच में हुआ है। नगद कैश वो जेवरात लेके। जेवरात लेके। तो कितने घरों में इसमें चोरी हुई है? और हमारे छोटे भाई के घर में हुआ है तो उसका पता अभी तक नहीं चला है, जो जेवर था या नहीं था अभी नहीं पता चला। नहीं चला। फोन अच्छा। बात नहीं हुआ अभी उससे। अच्छा, बात क्या नहीं हुआ। उसे सूचना दे दिया अभी तक, लेकिन मैसेज नहीं दिया। इस घटना को लेकर के स्थानीय प्रशासन को सूचना दिए हैं? दिए थे हम। अच्छा, रात में जो है सो आप लोगों को क्यों नहीं पता चला? सोए हुए तो कैसे पता चलेगा। सो रहे थे। तो जिस घर में सो रहे थे उस घर में डकैती हुई है या बगल में हुई है? बगल के रूम में हुआ। बगल के रूम में हुई है। और लोग आपके परिवार में रहते हैं या आप ही? पति पत्नी रहते हैं और एक माँ रहती है। माँ रहती है, बस 3 आदमी रहते हैं। आपके भाई लोग जो से बाहर रहते हैं? बाहर बाहर रहते रहते हैं। हैं। हाँ, एक भाई बगल में है। जी। तो इस घर में जब प्रवेश किए हैं तो क्या इस घर के जो है दरवाजा है ये बंद था। ये बंद था या टूटा हुआ था? नहीं, बंद था ये। जब आप लोग उठे तो आपको कैसे भनक लगी? तो सामान बिखरने के बाद देखे ना, घर खुला हुआ था? घर खुला हुआ था। अच्छा, ये बताइए कि इतनी निजता जो है, यानी नजदीकी जो है मामला डकैती का, जिस घर में सामान रखा हो उसी घर को तोड़ा गया है, ये किस प्रकार का जो है सो संकेत है? वैसे शंका हम किसी पर नहीं करते हैं, लेकिन है ये जिसको मालूम होगा वही जो पॉइंट बना के किया है काम। पॉइंट बना के किया है। किसी पे आपको आशंका है? नहीं, अभी हम तत्काल किसी पर आशंका नहीं है। क्योंकि प्रशासन से बातचीत होने के बाद जो है सो प्रशासन ने किस प्रकार के आश्वासन दिए हैं? प्रशासन तो बोला है आपका नजदीकी आदमी का काम है। उन्होंने किसी प्रकार के आश्वासन दिए हैं? वो एक जैसे बगल के गाँव घर में हुआ है ना, यहाँ से जो 1 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ 2 बजे रात में एक मोबाइल पे फ़ोन आया था। कल रात में। अच्छा, उनसे वो बात किए हैं, वो 10 बजे तक टाइम लिए थे, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं मिला थाना से। क्या मांग करिएगा? सामान वापस मिल जाए और ये जो आतंकी हमला है इसको समाप्त करें, अपना पेट्रोलिंग बढ़ावें। जब इतने सघन बस्ती में इस प्रकार की वारदात हो रही है तो साइड एरिया में या कहीं अलग बगल में रहने वाले लोग चैन से कैसे रह पाएंगे? वो तो मुश्किल है। चैन से आप अभी के दौर में जैसे यदि इस प्रकार से होना आम हो जाए तो लोग चैन से रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि पैक्स अध्यक्ष महोदय जी के घर में जो है तो किस प्रकार से डकैतों ने आराम से डकैती कर लिए हैं। लगभग 4 से 5 लाख की जो है सो संपत्ति का जो है सो क्षति हुई है। कि किस प्रकार से शातिर डकैतों ने
वारदात को अंजाम दिए हैं। रात में जब सो रहे थे, सोने वाले कमरे में डकैत नहीं गए हैं। उनको पता था कि सामान कहां रखा हुआ है, उसी घर में टारगेट करके पहुंचते हैं। तो बता रहे हैं कि जिस प्रकार से डकैती हुई है, कहीं ना कहीं इस घटना का लिंक जो है बहुत नजदीकी मामला से जुड़ा हुआ हो सकता है। आइए इस पंचायत के सरपंच महोदय हैं, सर से जानकारी लेना चाहेंगे कि आपके पंचायत में इस प्रकार की वारदात हुई है जहां लगभग 5 घरों में डकैतों ने डकैती किए हैं। वहीं पैक्स अध्यक्ष महोदय को भी नहीं छोड़ा गया है और उनके भाई जो है उनके घर में भी डकैती हुई है, जबकि ये दरवाजा जो है सो लॉक रहता है। ये बहुत परिचय पहले दे दीजिए। दिलीप कुमार ठाकुर, ग्राम पंचायत राज नागदा बलन का मैं सरपंच हूँ। ये जो वारदात रात में हुई है, ये वारदात बहुत निंदनीय वारदात है, इसलिए कि इस गांव में चोरों को खदेड़ा जाता था। जब चर्चा हुआ जो चोर है तो खदेड़ा जाता था, लेकिन ये कौन किस्म का चोर या डकैत था जो सारी गेट बंद है और गेट बंद होने के बाद कोई दीवार फांद के मान लीजिए उसका टीम आया और न कोई गोली छूटा न कोई बम छूटा। वारदात का जो है अंजाम जी। बिल्कुल साइलेंट मूड में हुआ है, पूरा का पूरा साइलेंट मूड में हुआ है। और वो आया और आने के बाद घात लगा के देखा जो क्या कहाँ क्या है, सारा देखने के बाद और बड़ी बारीकी से रूम का ताला तोड़ा, रूम में इन किया। और जैसे हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी हैं पैक्स अध्यक्ष, इनके घर से लगभग 4.5-5 लाख की संपत्ति गई है। भूतपूर्व जो मेरा पैक्स अध्यक्ष है ललित चौधरी, उनके घर में कोई है नहीं, वे दिल्ली है। ये लोग अपने अपने परिवार में अलग अलग हैं। तो हो सकता है जो उनके परिवार से अब कितना संपत्ति गई है उसका हम लोग आकलन नहीं दे सकते हैं। इसलिए नहीं दे सकते हैं जो वे घर का परिवार अगर कोई नज़दीक से आ जाए, नज़दीकी सर या कुटुंब कोई भी आ जाए, अगर बाहर में है, वे अगर कहे जो मेरे घर का मुआयना करके अंदाज लगाइए, तब पता चल सकता है। लेकिन क्षति उस परिवार में भी हुई है, कितना हुई है ये नहीं कहा जा सकता है। यहाँ से 500 मीटर दूर लगभग अगर रोड पकड़ के हम लोग जाएंगे तो 1 किलोमीटर होगा। वे धर्मकांत झा, ताराकांत झा, कन्हैयाकांत झा, और वहाँ एक ताराकांत जी की पत्नी है उन महिला को लगभग 1:30 से 2 बजे रात में एक फोन आया जो क्या मैडम आप सोई हुई है, इस तरह का फोन आया है। और फोन आने के बाद जो लगातार उसी क्रम में जो है सो घटना सब चल रहा था, हाँ घट रहा है। तो हम चाहेंगे जो पुलिस वाले को अगर इस तरह का रिपोर्टिंग मिला है, जो वहाँ अगर मान लीजिए जो नंबर आया और महिला से बात किया गया है, तो मोबाइल का निश्चित उद्भेदन किया जाए। और प्रशासन से हम निवेदन करते हैं जो रात्रि गश्ती जो है वह बेहतरीन ढंग से किया जाए, इसलिए कि हो सकता है आगे दुर्गा पूजा है और पर्व सब है, तो समस्या है इस तरह का। हम लोग किसको कहें कि जो कौन चोरी किया नहीं किया या कौन डकैत के व्यू से आया, जबकि यहाँ किसी पे शंका करना भी उचित नहीं है। हो सकता है जो ये स्थानीय आदमी जिसको जानकारी होगा, वे जानकारी वाले आदमी ही ऐसा करवाए होंगे। टीम जहाँ कहीं का हो वो अलग बात है, लेकिन जानकार आदमी निश्चित रहा होगा। जिस गांव का कोतवाल होता था वे जो है सो निशो भाग रात में, जिसको बोलता है जो 12-1-2 बजे रात में जो है सो आके वो अपना गश्ती करता था, लोगों के बाय नेम लेके उठाता था जो फन्ना बाबू आप उठें, फन्ना बाबू आप उठे, फन्ना बाबू आप सावधान रहें। तो इससे क्या होता था, तो गांव में लोग जो है जागरूकता रहती थी। उसके साथ ग्राम रक्षा दल का व्यवस्था नहीं हुआ, आज तक वही हाल है, देख रहे हैं। क्या मांग करिएगा? मांग करेंगे जो प्रशासन अपना गश्ती तो तेज ही रखे, साथ साथ उनके जो सहयोगी है कोतवाल को निश्चित तौर पे जो है सो हर गांव में, इलाका में निश्चित जो है सो कोतवाल को कोतवाली के लिए हुआ, लेकिन जो घटना घटी है इसके लिए क्या मांग करिएगा? इसके लिए मांग करेंगे जो जैसे मोबाइल का नंबर मिला है, तो मोबाइल का नंबर को निश्चित रूप से खंगाला जाए, उससे पता चलेगा जो इस घटना का जो उद्भेदन होगा, सही उद्भेदन उससे पता चल जाएगा। हम चाहेंगे प्रशासन से उस नंबर को निश्चित रूप से उद्भेदन किया जाए। तो आप देख सकते हैं बलाइन गांव जो बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर थाना अंतर्गत है, और बता रहे हैं कि जिस प्रकार से वारदात को अंजाम जो है डकैतों ने दिए हैं, ये बहुत बड़ा सबक जो है प्रशासन के लिए बना है। जिस प्रकार से लोग अमन चैन के साथ लोग घरों में रहते थे, इस घटना के बाद लोग अमन चैन से रहना अब मुश्किल हो जाएगा। वारदात करने वाले डकैत किस प्रकार से आराम से घटना को अंजाम दे रहे हैं, वारदात को अंजाम दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा चुनौती जो है स्थानीय प्रशासन के लिए है।